हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। देखो, हमने पिछले वीडियो में वेक्टर्स को डिफाइन किया था। याद करो, वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड ऑल दीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो हमारे पास में फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है, हम इसकी बात करते हैं। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे पास में फर्स्ट डेफिनेशन इसकी बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस वेक्टर का मॉडुलस। तो देखो, डेफिनेशन क्या बनेगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में ये कोई वेक्टर ए है, यदि हमें इसका मॉडुलस लेना है तो क्या करते हैं कि इस वेक्टर को इस प्रकार के दो पैरेलल लाइंस के बीच में रख देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, एंड इट बिकम्स ए। अब ए क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट इज पॉजिटिव। अब चाहिए वेक्टर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यदि हमने इसका मॉडुलस ले लिया तो क्या आंसर निकल के आएगा, क्या आंसर आएगा हमारे पास में, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एंड इट विल बी पॉजिटिव। ये हमारे पास में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर। पहले हम समझते हैं यूनिट वेक्टर। नाम से क्लियर है, यूनिट मीन्स ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, यूनिटी हो, और वो हमें क्या बताए, केवल डायरेक्शन बताए। सो पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर क्लियर करते हैं कि यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसी दिए हुए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में कोई वेक्टर ए है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, इट इज गिवन वेक्टर। अब यदि हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा ऐसे, ए कैप, क्या बोलेंगे इसको हम, ए कैप। इट इज रीड एज ए कैप। इस प्रकार का जो वेक्टर है, मान लो और कोई वेक्टर है बी, दिस इज एनी वेक्टर बी, और इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर लेना है तो कैसे लिखेंगे, बी, और इसके ऊपर इस प्रकार से कैप लगा देते हैं। जैसे हम ये वी बनाते हैं, वी को छोटा सा उल्टा बना दो, क्या बन गया है, ये कैप लगा दिया हमने इसके ऊपर, और इस कैप का मतलब भी क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। अब हमने कह दिया कि मान लो हमारे पास में यूनिट वेक्टर बी है, इसका मतलब इट हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। देखो, अब इसको थोड़ा सा आगे मोर समझते हैं। वी नो दैट वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर है हमारे पास में, सपोज दिस इज वेक्टर बी, तो वेक्टर बी की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। सो वी कैन राइट दिस वेक्टर एज वेक्टर बी इज इक्वल टू बी इंटू कैप बी। सो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस कैप बी विल टेल एज द डायरेक्शन। सो यहाँ से यदि हम कैप बी निकालें, कैप बी दैट इज यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी। मीन्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम भाग कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमारे पास में, यूनिट वेक्टर। ये एक मेथड आ गया, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दो, क्या निकाल सकते हैं हम, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, राइट। देखो, एग्जांपल लेते हैं यूनिट वेक्टर के, एग्जांपल्स ऑफ यूनिट वेक्टर। एग्जांपल्स लेते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या यूँ कह दें कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने 3 यूनिट वेक्टर ले रखे हैं, और वो क्या क्या होते हैं, कैप आई, कैप जे एंड कैप के आर यूनिट वेक्टर्स। ये जो कैप आई है क्या होता है, इट इज़ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली कैप जे का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस
and cap k is unit vector along z axis. These are 3 unit vectors in Cartesian coordinates. So अगर मान लो हमें सपोज वी हैव पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड any object is present at this point P, and it is given that the coordinates of this point P are 2, 3 and 4. अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, वेक्टर OP इज इक्वल टू, देखो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 2, 3 एंड 4. फर्स्ट का मतलब क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस इट इज मैग्नीट्यूड, अलोंग वाई एक्सिस इट इज अलोंग जेड एक्सिस. तो यदि हम इस OP को पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखें तो वी कैन राइट इट एज 2i प्लस 3j प्लस 3k. ये हम बाद में डिटेल में निकालना सीखेंगे कि किसी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं. फिलहाल हमने ये समझा है कि i, j और k क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस. फॉर एग्जांपल सपोज इट इज रिटन एज वेक्टर a इज इक्वल टू 3j. तो वी कैन से दैट दिस वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस एंड इट हैज मैग्नीट्यूड 3. इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर किधर है, यदि हम यहाँ पर कैप जे लिखा हुआ है तो वी कैन से दैट इट इज अलोंग y एक्सिस. कैप जे क्या बता रहा है, डायरेक्शन कौन सा एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 3 है, राइट. सो ये हमारे पास में यूनिट वेक्टर. सो फिर से देखो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, राइट. निकालेंगे कैसे, किसी भी वेक्टर को यदि हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में आती है इक्वल वेक्टर्स. व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स. देखो इक्वल वेक्टर्स को हम समझते हैं. सपोज दिस इज एनी वेक्टर ए, दिस इज अनदर वेक्टर बी, दिस इज अनदर वेक्टर सी. अब अगर हम ये देखते हैं यहाँ से कि दीज 3 आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. अब यदि साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो देन वी कैन से दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी. दीज 3 वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर. सो इक्वल वेक्टर्स के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन आ गई कि वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो. सो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, vectors having equal magnitude, vectors having equal magnitude and same direction. कितने भी वेक्टर हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 5, so many vectors, सभी के लिए कंडीशन क्या है कि यदि वो एक ही डायरेक्शन में लगे हुए, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, देन दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में आती है नेगेटिव वेक्टर. What is meant by negative vectors? Let us take an example. Suppose this is vector A and this is another vector B. अब यदि हम इन दोनों की बात करते हैं then it is clear that these are opposite in direction. अब यदि इनका magnitude same हो, if their magnitude is same but opposite in direction, then we can say that these vectors are vector B इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, और ये कहते हैं कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, ये अपोजिट वेक्टर है. सो नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसी दिए हुए वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो और डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो. जैसे यहाँ पर हमने 2 वेक्टर ले रखे हैं. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं नेगेटिव वेक्टर को, वी कैन राइट इट एज वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी. तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि वेक्टर ए एंड बी आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए वेक्टर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर मीन्स ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास में आती है को इनिशियल. देखो नाम से ही क्लियर है, को का मतलब क्या होता है, एक साथ एक समान. Initial means starting point. So those vectors whose initial point is same, that is इस प्रकार के वेक्टर जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर these 3 vectors, let O is
origin, and vector OL, vector OM, vector ON. इनको हम क्या कह सकते हैं? को इनिशियल वेक्टर. सो डेफिनेशन क्या बनेगी? those vectors whose initial point is same, are known as co-initial vectors. और बना दें हम, suppose this is another vector A, this is another vector B, also these are co-initial vectors. देखो इसी प्रकार की एक डेफिनेशन और आती है हमारे पास में, कोप्लेनर. नेक्स्ट डेफिनेशन जो आ जाएगी, डेफिनेशन नंबर 6 की यदि हम बात करें, कोप्लेनर, द वेक्टर विच आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन. देखो नाम क्या है? कोप्लेनर मीन्स वेक्टर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन. वेक्टर्स प्रेजेंट इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी नो दैट दिस बोर्ड इज ए प्लेन. अगर हम ये कहते हैं कि इधर एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस, देन इट विल बी ए एक्स वाई प्लेन. अब इस बोर्ड में हम जो भी वेक्टर्स ड्रा कर देते हैं, सपोज दिस इज द प्लेन एक्स वाई प्लेन. अब वो वेक्टर जो इस प्लेन में प्रेजेंट है, ऑल दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स. नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है हमारे पास में वो है कोलीनियर वेक्टर. देखो फिर से सभी के साथ में को लगा हुआ है. हम ये बात करते हैं कि कोप्लेनर, को इनिशियल, इसी प्रकार से को लीनियर. लीनियर का मतलब क्या होता है? हम ये लाइन के अलोंग. सो डेफिनेशन क्या बनेगी? दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन. वो वेक्टर जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए वेक्टर ए, दिस इज another vector B, this is another vector C, and this is another vector D. अब देखो यहाँ से इन सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है. जरूरी नहीं है इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है. these two are acting in opposite direction, these are acting in opposite direction, these are acting in the same direction, but जो कंडीशन है वो क्या है? दे शुड एक्ट अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन. अगर ये सारे पैरेलल लाइंस के अलोंग लगे हुए मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट. सो इस प्रकार के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोलीनियर वेक्टर्स. नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास में लोकलाइज्ड वेक्टर. व्हाट इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर? लोकलाइज्ड वेक्टर मीन्स ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड. ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका हम इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या कर देते हैं? ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड. ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका हम इनिशियल पॉइंट फिक्स कर देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर. सो वी कैन से दैट इट इज ए फिक्स्ड वेक्टर. इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया मीन्स इट इज ए फिक्स्ड वेक्टर. मतलब इसको हम कहीं से उठा के डिस्प्लेस नहीं कर सकते. जैसे हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास में ये कोई वेक्टर है, दिस इज एनी वेक्टर ए, राइट. यदि इसके इक्वल और पैरेलल मैंने यहाँ पर कोई वेक्टर ड्रा कर दिया, सपोज दिस इज वेक्टर बी, तो इसके इक्वल और पैरेलल ये वेक्टर ड्रा किया मैंने. अब हम इन दोनों को क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर. तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए को हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, इट मीन्स दिस इज फ्री. इसके इक्वल और पैरेलल आप कहीं भी दूसरी लाइन खींच दो, इसको हमने यहाँ से उठा, यहाँ से डिस्प्लेस यहाँ कर दिया. लेकिन लोकलाइज वेक्टर में क्या होता है? इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होता है? फिक्स होता है. सो ये वेक्टर क्या होते हैं? फिक्स्ड वेक्टर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी हैज फिक्स्ड पॉइंट. किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी में हमने कहाँ फोर्स अप्लाई किया है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब ये जो फोर्स है ये कैसा है? फिक्स्ड है. सो इस प्रकार के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर. इसके अपोजिट कौन सा होगा? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. सो नॉन लोकलाइज्ड कौन सा होगा? हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड. ऐसा कोई वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. तो ये वेक्टर क्या होगा? इसको हम क्या कह सकते हैं कि इट इज ए फ्री वेक्टर.
नॉन लोकलाइज वेक्टर कौन से होते हैं? फ्री वेक्टर। यहाँ हमने हमारी मर्जी से कोई वेक्टर ड्रा कर दिया, यहाँ कोई वेक्टर ड्रा कर दें, यहाँ कोई वेक्टर ड्रा कर दें, दीज आर फ्री वेक्टर्स, सो इट इज़ नोन एज ए नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास में वेक्टर से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।